परफॉर्मेंस हमारे बीच में लेके आ रहे हैं क्लास 1 से नन्हे मुन्ने बच्चे। पापा को मम्मी से पापा को प्यार है ना। मेरी आवाज़ बड़ी भारी है, पता है, मतलब बच्चों की आवाज़ निकालना चाहूँ तो भी नहीं निकल पाती सीरियसली। अब बच्चों की वजह कुछ और ही निकल जाता फिर मुँह से, इसलिए मैं कोशिश भी नहीं करता। बच्चे आ जाइए, वी आर टाइम टू सी यू सीरियसली। जो हमको इतना प्यार करती है कि कभी कभी हम खुद उस प्यार को समझ नहीं पाते। माँ वो है जो हमको एहसास दिलाती है कि हम कितने अच्छे हैं, हमसे अच्छा और कोई है ही नहीं। माँ वो है जिसकी खुशी हमारी हंसी से है, जिसका दुख हमारे दुख से है। माँ वो है जिसके बिना हम जी नहीं सकते। माँ सब कुछ है। क्या बात है, बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस। किसने ट्रेन किया इन बच्चों को? और मैम देखो तो है किसे नाक साफ कर रही है बच्चों की। इतना ध्यान रख सकता है कोई, बताओ? पढ़ाई के साथ साथ टेक केयर भी कर रही है मैम। एक बार मैम के लिए जोरदार तालियां हो जाए। क्या बात है, बहुत खुश। देखिए मैं बड़ा नालायक, ऐसा मैं मानता हूँ, ठीक है? क्योंकि मेरी मम्मी को बहुत शिकायतें हैं मुझसे। ये मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ। कल की घटना एक चीज़ आपको बताया था मैं। कल मैं रणथंभौर गया था, जैसा कि मैंने मैम को भी बताया था, मेरा रणथंभौर में शो है। तो वहाँ से मैं आने में थोड़ा लेट हो गया और मेरे हाथ में माइक था और मेरे फ़ोन पे मेरी मॉम के मिस कॉल आए जा रहे। मॉम के फ़ोन आ रहे, मैं काट रहा, फिर आ रहा मम्मी का फ़ोन, फिर आ रहा, फिर मैंने काट दिया। ऐसे करके मैंने टोटल 11 कॉल काटे। हाँ मैं जानता हूँ मैं बेवकूफ़ हूँ, लेकिन आज मुझे में अकल आ गई है। बिल्कुल आज जब मैं माँ के ऊपर पोएम्स ढूंढ रहा था, मेरी माँ मेरे पीछे बैठी हुई थी और जब वो पोएम्स चल रही थी, सीरियसली मैं मेरी मम्मी की गोद में, ये बिल्कुल सच है, मैं कुछ झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अब मैंने जब ये पोएम्स पढ़ी, मैंने ये सुनी, मेरे को रोना आ गया, पता है? मतलब आप सोच सकते हो मेरे जैसा इंसान रो सकता है? इतना नकटा इंसान रो सकता है? और खुद सोचिए, बताइए। तो मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया था और ये मैं खुद के लिए ही बोल रहा हूँ। हो सकता है आप सब भी रिलेट कर सकते हैं, बिल्कुल बिजी सब हो जाते हैं जिंदगी में अपनी। माँ मैं तुझसे प्यार तो बहुत करता हूँ, माँ मैं तुझसे प्यार तो बहुत करता हूँ, बस तेरे लिए वक्त नहीं निकाल पाता। माँ मैं तुझसे प्यार तो बहुत करता हूँ, लेकिन तेरे लिए वक्त नहीं निकाल पाता। बड़ा आदमी बनना है ना मुझे, तो तू मुझे बहुत कुछ सहना पड़ता है, तो मुझे बहुत कुछ सहना पड़ता है, बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। तू समझ रही है ना? वो बेचारी क्या समझेगी,
और क्या बताएगी, इतने सारे शब्द कहाँ से लाएगी वो, मैं बताता हूँ। कभी पेड़ों से मत पूछना कि वो फल देने में क्या क्या सहते हैं। कभी पेड़ों से मत पूछना कि वो फल देने से पहले क्या क्या सहते हैं। जिसने अपनी कोख से औलाद जन्मी हो, उससे मत पूछना कि बर्दाश्त करना किसे कहते हैं। सोचो वो कष्ट जो भीष्म पितामह को शरशय्या पे मरने से पहले हुआ था। सोचो वो कष्ट जो भीष्म पितामह को शरशय्या पे मरने से पहले हुआ था। बदन की सारी हड्डियां एक साथ चटक जाएं तो कितना दर्द होगा, बस उतना ही दर्द तुमको पैदा करने में हुआ था। और मतलब सीरियसली मैं सभी को ये बोलना चाहूँगा कि माँ है तो सब कुछ है इस दुनिया में। और बेसिकली हम सिंगल चाइल्ड, मेरी सिंगल मदर है और मैं उन्हीं का इकलौता बेटा हूँ। हाँ बिल्कुल, आप सोच रहे हो कितना बदतमीज है यार। तो कहते हैं कि भाई अगर नहीं है तो बल घटता है, भाई हटे बल जाए। बोलते ना, हाँ भाई कितने हो आ जाना। तो भाई अगर होता है तो हाँ भाई जितने भी हो आ जाना, देख लेंगे। तो भाई हटे बल जाए, बाप हटे छत जाए, धूप सर्दी बारिश जो होगा सीधा आएगा। लेकिन जिस दिन नहीं रहेगी मावड़ी, सारा जग सूना हो जाए। मतलब आपको कोई कोना नहीं मिलेगा छुपने के लिए जिस दिन माँ नहीं रहेगी। सीरियसली ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ तो मैं बस मम्मी की गोद में जाके सो जाता हूँ। और मतलब मेरे को कब नींद आ जाती है, कब सुबह हो जाती है, मेरी सारी चिंताएं सब कुछ एकदम फ्रेश, ऐसा लगता है बिल्कुल नवरत्न तेल की मालिश कर दी है। सीरियसली अगली इच्छा देखो, मैं तो बुलाऊंगा ही, फिर तो आना ही पड़ेगा अपनी मर्जी से। आज कौन है माँ, लेडीज जितनी भी माएँ हैं हमारी, माता जी तो नहीं है लेकिन हाँ माएँ जितनी भी है, वो प्लीज एक बार स्टेज पे आ सकती हैं। हाँ 10 से 20 क्वांटिटी, अगला गेम और है मेरे पास, तो एक बार प्लीज देखिए, एक भी जना खड़ा नहीं हुआ, मतलब बड़े खेत की बात है। मैं बुलाऊंगा आप, फिर तो आना ही पड़ेगा। मैम आप ही देख रहे हो, बताओ। अच्छा आप नहीं आओगे? आएंगे प्लीज। चलिए मैं ही आ जाता हूँ। यार बड़े शर्मीले लोग हैं वास्तव में, क्या बात है। 6 और 6 हो सकते हैं। इस बार मुकाबला बराबर का होगा भाई। किसका होगा? बराबर का। क्या बात है, अलग अलग 6 भी हो गए। अच्छा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, हाँ भाई आप इस टीम में चले जाओ, आप इस टीम में चले जाओ। हाँ भाई एक स्पेशल अनाउंसमेंट आया। अद्विक की मॉम कौन है, एक बार प्लीज साइड में आ जाइए। अद्विक की मॉम, अच्छा कैप्टन कौन है? कैप्टन आपको बना दूं पक्का? मैम आगे ऐसे शर्माने वाली चीज नहीं है। अब देखिए आप जब वहाँ बैठे थे और वो मैम साइड थी, मतलब पहले से आपने जज किया उनको? नहीं किया ना? आपने ये सोचा यार बड़ी हिम्मत है, ये लोग ये सोच रहे हैं बहुत हिम्मत है आप लोगों के अंदर। इनमें हिम्मत नहीं है, आप इनसे शर्मा रहे हो जिनमें हिम्मत ही नहीं है। क्या बात है यार। तो चलिए मैं क्वेश्चन डालता हूँ आप लोगों के बीच में। किचन में काम आने वाली जल्दी से 5 चीजें बता दो। अरे किचन में काम आने वाली 5 चीजें जल्दी से। लाइटर, चिमटा, चम्मच, चाकू, चकला, पेनर। अरे वाह क्या बात है। अरे मैम डॉक्टर मैम तो बड़ी तेज है हमारी यार। मेरे को लगा आपको इंजेक्शन लगाने आता होगा सिर्फ। क्या बात है, ये तो रोटी वोटी बना दे। सर कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत अच्छी वाइफ है आपकी, सीरियसली बहुत खुशनसीब हो आप। अच्छा टीम हमारी जो बी है उनका स्कोर है -10। मैं आपको समझ नहीं आया मेरे क्वेश्चन। पानी तो इधर जल्दी से आ गया था ना। अच्छा एक और माइक ला दो भाई, शिकायत नहीं होनी चाहिए। देखो टीम हमारे लिए दोनों बराबर है। हेलो हेलो। अब ये बताइए कोई भी मेकअप में काम आने वाली 5 चीजें। लिपस्टिक, नेल पॉलिश, आईलाइनर, ब्लशर, और
शेड, काजल। अच्छा काजल, इनमें से कितनी चीजें लगा रखी है आपने? देखा देखा, मतलब अच्छा बताइए मैम, ये सुनना तो चाहूंगा मैं आपसे बिल्कुल। तो मैम कह रही है सिर्फ लिपस्टिक लगाइए मैंने तो बहुत बढ़िया। देखिए टीम हमारी जो भी है उनका भी +10, इनका भी +10। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। अब क्वेश्चन नंबर 2 हमारे बीच में आ रहा है, मतलब ये टाइप ए था, टाइप बी हमारे बीच में आ रहा है। तो 10-10 स्कोर हो गया है दोनों तरफ से। ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, पूंछ ऊंची ऊंट की, ये 5 बार बोलना है। ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंची पीठ ऊंट की। ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंची पीठ ऊंट की। ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंची पीठ ऊंट की। ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंची पीठ ऊंट की। ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंची पीठ ऊंट की। एक बार और रखें। ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंची पीठ ऊंट की। I'm speechless। भाई मेरी बोलती बंद हो गई। मैम यू आर द फर्स्ट वन जिसने इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब। डॉक्टरी के साथ में और कुछ कर रखा है आपने स्पेशलाइजेशन किसी भी चीज में? अरे मैम बड़े टैलेंटेड हो आप तो यार, मतलब सच में वाह। एक बार जोरदार तालियां आ जाए डॉक्टर मैम के लिए, क्या बात है। आपको भी नंबर मिल सकते हैं, एक बार आप लोग ट्राई करेंगे सब। ऊंट ऊंचा, नहीं 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 नहीं, ये तो करना पड़ेगा, नंबर नहीं कटेंगे, सही जवाब ये दे चुके हैं, कोई बात नहीं। हाँ बोलिए बोलिए। ये तो मेरी कॉपी करी, बोलो स्पीचलेस। मैं तो स्पीचलेस हूँ। अरे मैम स्पीचलेस तो आप तब हो सकते हो जब आपने मेरा सवाल सुना नहीं। एक बार भी नहीं, पक्का? तो एक बार मैम को बोलिए गुड जॉब नहीं, तुसी ग्रेट हो। क्या बात है, बहुत खूब। अगला सवाल। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदनी चम्मच से चटनी चटाई। मैम आप बोलोगे? नहीं नहीं, एक बार इनको बोलो। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। क्या बात है मैम, क्या नाम है आपका? अच्छा आशा भोसले। वैसे कहते कि आपको वैसे ही सीरियस में बिल्कुल। अच्छा कोई गाना वाना गा सकती हैं आप आशा जी की जैसे? देखिए ऐसा है, ये क्या गाया आपने? बहुत अच्छा गाया। ये बिल्कुल ऐसे ही करती है, मैं क्या कई बार मिमिक्री करने की कोशिश करता हूँ। तो अच्छा उनको जानते हैं फराह खान? फराह खान को देखा है? ओ माय गॉड यार, व्हाट इज दिस, ऐसे बोलती है वो, कुछ ऐसा। चलिए बहुत अच्छा, एक बार मैम के लिए जोरदार तालियां हो जाए। टीम ए का बिल्कुल ए पे ये है, ए ग्रेड है इनकी, बिल्कुल 30 स्कोर हो गया, इनका 10 है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए दोनों टीमों के लिए। लास्ट गेम हमारा, अब वो वर्ड में फेंकूंगा बीच में, गाने गाने, तो इसमें हो सकता है शायद आप लोग जीत जाए। मुझे जहाँ तक लगता है डॉक्टर ने पढ़ाई करिए, उन्होंने ज़्यादा मूवीज वूवीज नहीं देखी है, कोई बात नहीं, ठीक है। मैंने वर्ड डाला है इसके बीच में, रात। रात और दूरी, तेरा मिलना है जरूरी, के दिल में रहा, के दिल मेरा धक धक बोले। क्या बात है, रात। आऊंगा मैं, तुझे ले जाऊंगा मैं, फिल्म दिखाऊंगा मैं, ऐश कराऊंगा। चोरी से आना, चुपके से जाना, अच्छी नहीं दिल लगी, मुझसे शादी करोगी। सर यही गाना बोल के प्रपोज किया क्या आपने? क्या बात है, बिल्कुल सर क्यों बोल रहे हैं? हाँ बिल्कुल सही पकड़ रहे हो आप। हाँ जी अगला सॉन्ग रात पे। रात का समा भीगे चंद्रमा, क्या बात है? नाचे रे जैसे बिजुरिया, रात का समा। हाँ अगला सॉन्ग। रात कली एक भाव में आई और गले का हार हुई, सुबह को जब हम नींद से जागे, आंखों से चार हुई। देखो एकदम से पस्त कैसे हो गए आप लोग? हाँ
जल्दी 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 फास्ट। आप लोग का रेडी है? आपको आऊंगा मैं। नहीं हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। आप लोग बताइए जल्दी। ये क्या? हाँ, मैम बोल रही है टॉपिक चेंज करो आप, गाना कोई वर्ड दूसरा दे दो। अरे मैम ये सवाल है, सवाल मार्क्स देके जाता है लेके जाता है, या तो प्लस देगा या माइनस। दोनों टीम, अब एक टीम जो पहले सोच लेगी वो चीज जाएगी इस वर्ड पे, अगला वर्ड फिर पास है। हेल्प सकते हो आप लोग, अपनी टीम की ये वाले, ये टीम ये वाले। आधा है चंद्रमा आधा चांद, ओहो कातरानी से बजाए बेटी बेटी कातरानी, कातरानी। क्या बात है। अगला गाना रात पे, हार की बारी आप लोगों की आ चुकी है। आनंद भर आरात भर जाए ना घर, जाए ना घर। है साथ तू क्या है फिकर। बताइए अगला गाना रात पे। टिक टिक चालू कर दे चालू। हेल्प करेगा कोई? अरे मत करना हेल्प। अरे वो सर आपको आना चाहिए था यार। क्या टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4, 5, 6, 7। तो हो चुका है मैं -10 कर दूंगा मैं, अगर गलती रिपीट कर दी तो सीरियसली। बताइए चलिए कोई बात नहीं। तो टीम की विजेता जो हमारी है टीम ए है, एक बार जोरदार तालियां हो जाए डॉक्टर मैम की टीम के लिए। क्या बात है, ठीक है आप लोग। अरे बिल्कुल हार मान ली लोगों ने, डाल दिया माइक नीचे। ये इनका बड़प्पन है मैडम। क्या बात है, बहुत खूब। एक बार जोरदार तालियां हो जाए दोनों टीमों के लिए। वक्ता देखिए, यहाँ खड़े होकर बोलने के लिए जो जज्बा चाहिए वो सब में नहीं होता है, मुझ जैसे नालायकों में ही होता है। कोई बात नहीं। क्लास 7 से हमारी स्टूडेंट आ रहे हैं और एक बार जोरदार। Sir, principal ma'am, teachers, and my dear parents, especially lovely mothers sitting over here. My name is Muskan Saroj. I study in class 7. Today, I have got the best opportunity to express my feeling towards my mother and all the mothers present over here. Mother's Day is celebrated on the second Sunday of May every year. It is the day for the celebration of motherhood and honoring motherhood. Mother is the epitome of love, care, support, and she is the biggest value. On this day, we should make our mother feel proud and happy. Mother's Day should be the day that our mother will remember always for being happy and cheerful. What a blessing a mother can be, a gift of love for eternity, bringing you from the very start with the beating of her heart, a wise teacher to light the way with gentle hands and words so kind. She always knows what's on your mind, a trusting friend who's always there. God bless me with an angel. I am proud to call her my mother. She has been with me throughout my life and guided me the best she can. She has taught me like no other, and I am thankful to her for loving me so much. Thank you. निर्जा मोदी तक गया हूँ मैं, मतलब जो मज़ा मुझे यहाँ एसएस चिल्ड्रंस अकेडमी में आया, सीरियसली वो कहीं नहीं आया। यहाँ के बच्चे, यहाँ का अनुशासन और यहाँ का स्टाफ, सबसे बड़ी बात इतना पोलाइट। और आपके मतलब मैं तो बाहर का आदमी हूँ, मेरी बात तो मान ही सकते हो। देखो तारीफ वारीफ करने के मुझे कोई पैसे नहीं देंगे लोगों ने,
ठीक है। तो मैं पर्सनली ये चीज़ बता रहा हूँ कि मैं भी 2 दिन पहले मीटिंग करने गया था। बच्चों को बहुत ही प्यार से टैकल किया जाता है, मतलब टीचर्स नहीं, मदर टीचर है यहाँ पे सारी। एक बार जोरदार तालियां हो जाए एसएस चिल्ड्रन अकेडमी के लिए। और आप लोगों की पसंद की दाग देनी पड़ेगी बिल्कुल। आपने एसएस चिल्ड्रन अकेडमी को चुना अपने बच्चों को शिक्षा ग्रहण कराने के लिए, तो एक बार अपने लिए भी जोरदार तालियां हो जाए। चलिए, तो अभी थोड़ा और एंटरटेनमेंट बाकी है ना। जितनी भी मैम आई थी ना अभी इस वाले गेम में, एक बार फिर से आ जाएगी। एक बार इस बार कुछ नया आप लोगों के लिए मेरे पास। इधर गेम नहीं है, इधर कुछ नया है। तो मैम सारी छुप गई है क्या? और भी अगर कोई है तो आ सकती है बिल्कुल। अरे वाह मैम, क्या बात है। तो आ सकते हैं, सारे आ जाएंगे। जो भी अभी आए थे वो भी आ सकते हैं। तो लोग ऐसा बिल्कुल मैं इन्हीं को देना चाहता हूँ, बच्चों को डांस करवाना। देखिए स्टेज पे जो दिखता है वो ट्रेनिंग होती है स्टेज के पीछे की। तो जितना भी ट्रेन किया है वो हमारे स्टाफ ने एसएस चिल्ड्रंस अकेडमी के, और ये हमारे कोरियोग्राफर हैं। सर एक बार आपका नाम बताएंगे सबको। जी, मेरा नाम शानू है और आशा इवेंट के नाम से मेरा बिजनेस है और मैं खुद कोरियोग्राफर। बहुत खूब, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। सर एक बार आप बताएंगे। मैम देखिए मतलब सारी हमारी एकता कपूर की सीरियल से आई सारी मैम, ठीक है। इनसे रैंप वॉक करवानी है आपको, कैट वॉक, ठीक है। कैट देखिए इसीलिए मैंने नहीं बोला था, पता है मैं भी बड़ा चंट हूँ। ये सबको बुला लो फिर दे दो डेयर। मरता क्या नहीं करता, सब कुछ कर ले तो मरता फिर इंसान बोले यार अब तो करना ही, अब तो आ ही गए, अब यहाँ से आप जा नहीं सकते, कट ऑफ नहीं कर सकते। जो भी अच्छा करेगा, प्रिंसिपल मैम हमारे साथ हैं, और जो लोग बोलेंगे पब्लिक के बहुमत से आपको डिसाइड किया जाएगा किसने अच्छी कैट हो। यूविका की मॉम, इनमें से नहीं होनी चाहिए बस कोई। अच्छा ओके, आ जाइए। एक बार आप स्टाफ से कॉल जलवा फैशन का है ये जलवा। शोहरत भी दे ये जलवा, मकसद भी दे ये जलवा। दिलकश न दिल ये जलवा, मैं कश न दिल ये जलवा, नशा ही नशा ये जलवा, मजा ही मजा, नशा ही नशा। जलवा
टॉप 3 बाकी है हमारी विनर। क्या बात है मैम? मैंने तो बिल्कुल ऐसे हीरे की जैसे तराशा था आपको। आप बताइए जा रहे हैं। देखिए स्कोर यहाँ पे आ गया हमारे बीच में। देखिए पहला नाम मैं लेना चाहूंगा। मैम आप आ जाइए मेरे साथ। अच्छा जिनको मैं बुलाऊं प्लीज आप आ जाइए इधर। मैम इस ग्रुप से आप, मैम एक आप आ जाइए और आपको बिल्कुल आना पड़ेगा यार। इससे बिल्कुल कोई मेरे पास वोट ही नहीं है आप लोगों के लिए, पता है। मतलब आप लोग ऐसे इतना शर्मा रहे थे। मैंने कहा था यार शर्माना बिल्कुल नहीं है, पता है। अरे शर्मा देखो मैम तो ऐसे आई थी बिल्कुल। और इनके बारे में मैं कहना चाहूंगा, मेरे को ऐसा लग रहा है सुबह और शाम डेली मैम इसी चीज की प्रैक्टिस करती है। मैम किट्टी पार्टी वगैरह में आप जाते हैं क्या? जाते हैं तो वो तो थोड़ा बहुत चुटकी भर जाती हूँ, बस जाती हूँ और कैटवॉक करके आ जाती हूँ। चलिए एक बार दोबारा से। अरे भाई विनर किसने किया है? मेरे साथ गाना नहीं चलेगा क्या? चलेगा, चलाइए फिर। ये जलवा She got the style in her. Now they smiling in her. She got the style in her. एक बार जोरदार ताली हो जाए मैम के लिए। आ जाइए। आप लोग जीत चुके हैं हमारे अनमोल गिफ्ट। एक बार जोरदार ताली हो जाए सभी के लिए। RS Productions. बिल्कुल एकदम इन्होंने प्राप्त किया है पहला स्थान। बिल्कुल मनीष मल्होत्रा का को लहंगा मेरी तरफ से गिफ्ट रहेगा। अब मैम भी ले लीजिएगा, ऑफिस से लेकर लीजिएगा। फैशन के जलवे एकदम सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आ गई है यहाँ पे। आ गई है ना? हाँ देखिए अगली परफॉर्मेंस। अब नाउ दिस इज द टाइम फॉर द नेक्स्ट परफॉर्मेंस हमारे बीच में आ रही है। वी वुड लाइक टू कॉल फ्रॉम द क्लास 2nd and 3rd एसएस चिल्ड्रन अकेडमी के बच्चे यार बड़े धमाकेदार हैं। और बच्चे धमाकेदार इसलिए हैं क्योंकि टीचर्स हमारे बड़े धमाकेदार हैं। और टीचर्स इसलिए धमाकेदार हैं क्योंकि हमारे प्रिंसिपल सर और मैम बड़े धमाकेदार हैं। तो बस जोरदार ताली आ जाए सर और मैम के लिए। गाना आने वाला तू जो मिला। मैं कभी बदलाता नहीं, तेरी परवाह करता हूँ मैं। यही समझाता हूँ मेरी मम्मी को। मानती नहीं मेरी मम्मी, क्या करूँगा? अंधेरे देख ले, मुंह तेरा काला हो गया।
मेरी ख्वाहिश है कि मैं फिर से फरिश्ता हो जाऊं, मां से इस तरह लिपटूं कि फिर से बच्चा हो जाऊं। मैं कभी बतलाता नहीं, पर अंधेरे से डरता हूँ मैं। यूं तो मैं दिखलाता नहीं, तेरी परवाह करता हूँ मैं। भैया आप नहीं कर रहा तुझे सब है पता है ना, करना इनको यार। तुझे सब है पता मेरी लेकिन कैमरा आ रहा है यार। भीड़ में यूं ना छोड़ो मुझे, घर लौट के भी आना पड़ूंगा। भेजना इतना दूर मुझको तो, याद भी तुझको आना पड़ूंगा। क्या इतना बुरा हूँ मैं माँ, क्या इतना बुरा मेरी माँ। वाह क्या बात है। देखिए माँ सिर्फ एक शब्द नहीं है, एक शख्सियत का नाम नहीं है, ये एक फीलिंग है, एक इमोशन है हमारे बीच में, और उसी को बिल्कुल दिखाने की कोशिश की है बच्चे। अच्छी पढ़ाई तो सभी स्कूल करा सकते हैं, अच्छी ट्रेनिंग, अच्छी शिक्षा बच्चों को देना, ये भी हमारे स्कूल और हमारे देखो प्रथम जो हमारी अध्यापिका होती है वो तो खैर माँ ही होती है, लेकिन टीचर्स का और स्कूल का भी बहुत महत्व योगदान होता है बच्चों को शिक्षा देने में। तो प्रारंभिक शिक्षा बिल्कुल वो भी हमारे जो हमारे टीचर्स हैं एसएस चिल्ड्रन एकेडमी के वही देते हैं। जिस स्कूल में आप अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं एसएस चिल्ड्रन एकेडमी क्वालिटी के लिए जाना जाता है, बिल्कुल जैसा कि हम देख चुके हैं। इसका तो साक्षात उदाहरण मैं ही हूँ, मैं ही देख चुका हूँ। पढ़ाई के साथ साथ बहुत सारी एक्टिविटीज करवाई जाती है, बिल्कुल करवाई जाती है, इतनी सारी एक्टिविटी। भाई मैं हमारे स्कूल में सीधे बच्चे जाओ, सर कंप्यूटर पीरियड कब आएगा, अरे चुपचाप पढ़ाई कर लो, कोई कंप्यूटर पीरियड नहीं है, कंप्यूटर चलाना है इनको। देखो यार मतलब इतना अच्छा स्कूल, काश मैं भी ऐसे स्कूल में होता। प्रिंसिपल मैम एवं डायरेक्टर सर तथा पूरा स्टाफ बच्चों के साथ बहुत मेहनत करता है, बिल्कुल साफ करता है। मतलब पेरेंट्स को चिंता नहीं है, पेरेंट्स वहाँ पीछे बैठे हैं कि क्या चल रहा है बच्चा, हाँ अरे हाँ मैं कल आ जाऊँगा, अरे मेरी साड़ी तो ठीक है ना, बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा टेंशन, सबसे ज़्यादा स्ट्रेस प्रिंसिपल मैम के चेहरे पे दिख रहा है मेरे को, वो उसको ठीक करो, उसका शूज, बताओ शूज पे कौन ध्यान दे रहा है, चेहरा देख रहे हैं भाई लोग। तो बिल्कुल इतने केयरिंग टीचर्स, इतने केयरिंग स्टाफ और इतना केयरिंग मैनेजमेंट किसी स्कूल में नहीं होता है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए एसएस चिल्ड्रन एकेडमी के लिए, हमारे स्टाफ के लिए। एक दिन मैं खुदा से उलझ पड़ा, एक दिन मैं खुदा से उलझ पड़ा, तुझे तेरी रहमत का वास्ता, मैं अपनी माँ के एहसान चुका सकूं, दिखा कोई रास्ता। एक दिन मैं खुदा से उलझ पड़ा, तुझे तेरी रहमत का वास्ता, मैं अपनी माँ के एहसान चुका सकूं, दिखा कोई ऐसा रास्ता। खुदा जोर से हंसने लगा और बोला, उसके एहसान चुकाओगे जिसके सपने तुम्हारी आंखों में खो गए, उसके एहसान चुकाओगे जिसके सपने तुम्हारी आंखों में खो गए। शायद तुमने सुना नहीं, शायद तुमने सुना नहीं, माँ के एक आंसू का मोल चुकाने में बादशाहों के खजाने खाली हो गए। बिल्कुल सर, ऐसा ही बात है। एक पल की कीमत हम नहीं चुका सकते, पूरी जिंदगी तो क्या ही मतलब हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगली परफॉर्मेंस का वक्त आ गया है।
क्लास 7th और 8th के बॉयज, ऑल सुपरमैन। मैं तो सुपरमैन। सलमान के, अब पता नहीं सलमान क्या ऋतिक के फैन है, देखते हैं पता चल जाएगा अभी। चुनरिया, वाह क्या बात है यार, गाने भी बड़े मस्त हैं इनके। तो कैन वी हैव द म्यूजिक प्लीज? आ जाइए बच्चों। भाई देखिए परफॉर्मेंस बहुत तगड़ी होने वाली है, तो तालियां भी जोरदार होनी चाहिए। उड़ा गुलाल माही तेरी चुनरिया लहराए, जीना 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 रे। उड़ा गुलाल माही तेरी चुनरिया लहराए, रंग तेरी रीत का, रंग तेरी प्रीत का, रंग तेरी जीत का है। लाई लाई लाई, रंग तेरी रीत का, रंग तेरी प्रीत का, माई तेरी चुनरिया लहराए। जब जब मुझ पे उठा सवाल, माई क्या बात है, जोरदार तालियां। जीना जीना रे। उड़ा गुलाल माई तेरी चुनरिया लहराई। ओ मेरी परछाई तेरा ख्याल, माई तेरी चुनरिया लहराई। जीना जीना रे। उड़ा गुलाल माई तेरी चुनरिया लहराए। अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा। मैं जब घर से निकलता हूँ, दुआ भी साथ चलती है। जब भी कश्ती मेरी सैलाब में आ जाती है, माँ दुआ करती हुई ख्वाब में आ जाती है। उंगली पकड़ के फिर से सिखा दे, गोदी उठा लेना माँ। आंचल से मेरा मुंह पोंछ देना, मैला सा लगे जहाँ। आंखें दिखाए मुझे जब जिंदगी, याद मुझे आती है तेरे गुस्से की। डांटा भी तो तूने मुझे फूलों की तरह, क्यों नहीं माँ सारी दुनिया तेरी तरह। माथा गरम है सुबह से मेरा, रखते हथेली ना माँ। तूने कुछ खाया, देर से क्यों आई, कोई ना पूछे यहाँ। तेरी लाडकी मैं, तेरी लाडकी मैं, तेरी लाडकी मैं, छोड़ूंगी ना तेरा हाथ। क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां। लाडकी मैं, छोड़ूंगी ना तेरा हाथ। क्या बात है।
बहुत अच्छी बात है। इतने मतलब मेरी मम्मी को बोलता था, मम्मी मेरी गवर्नमेंट प्रिंसिपल है, मैं सभी को बता देता हूँ। और मैं मेरी मम्मी को बोलता, मम्मी पेरेंट्स मीटिंग है। अरे इसमें क्या है, क्या क्या होता है? मैं मम्मी पेरेंट्स को जाना होता है और बच्चे आपके स्कूल में नहीं, सरकारी स्कूल में क्या होता है, तो बच्चे आते हैं मालिश करते हैं चले जाते हैं। मैं क्या, मैं सही में, मैं यार मतलब गजब। मतलब मेरी मम्मी कभी गई नहीं पेरेंट्स मीटिंग के अंदर, आते ही बोले हाँ कितने नंबर आए, अच्छा साइन करना है कि 10 में से 2 नंबर आए। बोले वहां तो मुर्गा बाद में वरना पहले मेरे सामने बन जा तू। तो वहां जो पनिशमेंट वहां मिलने वाला था उससे ज्यादा मुझे घर पे मिल जाता था। तो मैम क्या नाम बताया आपने? अरे भाई जल्दी लाइए मैम का बच्चा। अच्छा गाना बता दीजिए। हाँ बिल्कुल, फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? लहंगा सॉन्ग। लहंगा कौन सा, वो जस मानक वाला? अरे वाह मैम क्या बात है, ओहो गजब। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। मैनू लहंगा ला दे महंगा मर जाने, ऐसा ही है कुछ है ना यार। एक चीज मुझे समझ में नहीं आती, देखो लहंगा ज्यादा से ज्यादा कितने का आता है? 20,000 25,000। अभी पंजाबी सिंगर जो है ये 2-3 करोड़ रुपए लगा के गाना बनाते हैं। इससे अच्छा मैं तो कहता हूँ लहंगा दिलाओ, बात खत्म करो भाई, गाना क्यों बना रहे हो भाई उस चीज के ऊपर। इको हील दे नाल मैं कटिया एक साल वे, मैनू कदे तां लै जिया कर तू शॉपिंग मॉल वे। मेरे नाल दियां सब पार्लर सजदियां रहदियां, हाईलाइट करा दे मेरे काले वाल वे कित्थों सजा दे रे सारे सूट पुराणिया, हाय पुराणिया। मैनू लहंगा ले दे लहंगा जावा, इन्ने पैसे दस तू कित्थे लेके जाणिया। मैनू लहंगा ले दे लहंगा जावा जाणिया, इन्ने पैसे दस तू कित्थे लेके जाणिया। वे मर जाणिया, वे मर जाणिया। यारा उत्तों नोट उड़ाउणा रहिंदा ए, मेरी वारी बटुआ खाली कहना ए। मेरे नाल बैठ वे बाहर किते तैनू जाना जे, तेरा कोई ना कोई नवां बहाना रहिंदा ए। मूवी ले जा जा कोल मेरे बह जा, ओ दिल दियां तू भी कह जा, मैं भी दिल दे हाल सुनाणिया। मैनू लहंगा ले दे लहंगा जावर जाणिया, इन्ने पैसे दस तू कित्थे लेके जाणिया। मैनू लहंगा ले दे लहंगा जावर जाणिया, इन्ने पैसे दस तू कित्थे लेके जाणिया। वे मर जाणिया। क्या बात है। देखिए भाई जिस तरह से जीजा को ताली पसंद होती है उसी तरह से महफिल में ताली पसंद होती है। बस जोरदार तालियां हो जाए। अरे तालियां भाई मेरे लिए तो बजा दो यार, मतलब कुछ भी। लीजिए बेटा, क्या नाम है आपका? क्या? शैरन। शैरल, अरे वाह क्या बात है, क्या नाम है। हमारे पहले पता है कैसे नाम होते? गोपाल, राम मतलब, और लड़कियों के सीता, सुशीला, चैरल। मतलब ये मेरे से भी ज्यादा ट्रेंडिंग है यार, मेरे से प्रोनाउंस नहीं आता ये बहुत जरूर। मतलब अब मैं इसके नाम से पहचानेगा कि आप इसको मतलब बनाने में आपकी कितनी भूमिका है। अच्छा सच सच बताना, मम्मा घर पे डांस करती हैं? कभी कभी। अच्छा तो इसी गाने पे? अच्छा आपको किसने सिखाया डांस? मेरी मम्मा ने। तो मतलब आपको सीखने में कितना टाइम लगा? फिर तो मतलब आप बहुत जल्दी सीख गई अगर मम्मी कभी कभी करती है डांस तो।
आज झूठ, आजकल के बच्चे भी झूठ बोल रहे हैं, बोले मतलब पता है कौन सा बहाना कैसे मारना है, वरना घर पे जाके मम्मी कान पकड़ लेगी, बोले वहां ज्यादा बोल रही थी तो है। चलिए मैम, अच्छा आप बताइए, आपके अंदर ये डांस, अच्छा आप स्कूल में डांस वगैरह करते थे? चलिए वो डांस तो चलो ठीक है कर लेता है, कोई बात नहीं। ये फैशन शो कहाँ से, मतलब ये कला कहाँ से आई? स्कूल में जॉब किया हुआ है। अच्छा जॉब आपने की है टीचिंग के अंदर, अच्छा तो वहाँ आप फैशन शो पढ़ाते थे लोग? ठीक है, आदत हो जाती है। अच्छा मतलब क्लास में भी ऐसे जाते थे लोग? ऐसा फिर तो मतलब मैम बिल्कुल, जॉब नहीं करता है। अरे एक्टिंग तो समझ में आता है, चलो ठीक है, लेकिन मैं तो ये पूछ रहा हूँ फैशन शो वाली जो आपने कैट वॉक करी, ये कहाँ से आया आपके अंदर? ये मतलब एक्स फैक्टर अंदर छुपा हुआ है ऐसा? अच्छा घर पे करती है मम्मा ऐसे कैट वॉक वगैरह कुछ, फिल्मी ड्रामे कुछ ऐसे? नहीं। आप डरा रहे हो बच्चों को यार? नहीं वो बिल्कुल विदाउट सेइंग एनीथिंग यू सेड अ लॉट। चलिए मैम के लिए एक चॉकलेट और मैम, चलिए बस जोरदार तालियां हो जाए मैम के लिए। अच्छा anyone else? कोई और है अपने बच्चे को बुला के और डांस करना चाहता है उनके साथ? यार बिल्कुल समापन की ओर है हमारा प्रोग्राम, और हमारी जो प्रिंसिपल मैम है उनका स्पीच, वो खुद भी बहुत अच्छी वक्ता है, बहुत अच्छा बोलना चाहती है, तो बच्चों को और उनके सभी अभिभावकों को वो कुछ कहना चाहती हैं स्कूल के लिए, आप सभी के लिए। तो एक बार प्लीज जोरदार तालियों के बीच में मैं स्वागत करूंगा प्रिंसिपल मैम का। ये तालियों की रुकनी नहीं चाहिए, गड़गड़ाहट, तो जोरदार सीटियां और तालियों के साथ स्वागत कीजिए प्रिंसिपल मैम का। Everybody. First of all, you all have to wait because one more dance performance is remaining. It includes all the senior classes. They are going to dedicate not only for mothers, for fathers as well. So let me wish beautiful mothers a very happy Mother's Day, including me. And I'm very thankful that I got this opportunity by Director Sir to initiate this program and make it successful one. I'm very happy to see the grateful and dedicated parents as well, because I was not expecting this much of crowd at least. So very much thankful to the parents as well. SSCA will moreover come with more of these kinds of programs in future as well. Children of SSCA not only include the book, copies and pen, they include an overall development and a confidence that I'm having right now. I want each one of my child to stand here and talk the way I am. Whatever. Thank you. So, little bit brief, let me brief you. माँ. माँ वो शब्द है जो हम सबसे पहले बोलना सीखते हैं, जिसे घर में जाते ही सबसे पहले ढूंढते हैं, लगने पर याद आती है माँ, रोने पर याद आती है माँ, और सबसे ज्यादा जब बेटी घर जाए या घर को छोड़े तब सबसे ज्यादा याद आती है। बहुत दिन होता है तो ससुराल में मन नहीं लगता क्योंकि याद आती है माँ। पहले मुझे लगता था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई इतना इम्पोर्टेंट अपने से ज़्यादा कोई हो सकता है, हमारे लिए हम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। लेकिन वो चीज़ मुझे तब रियलाइज़ हुई जब मैं खुद माँ कि नहीं, हमसे ज़्यादा भी हमारे लिए कोई और इम्पोर्टेंट हो। इट इज़ बिकॉज मदर, इट्स अ स्पेशल क्रिएशन ऑफ गॉड। ये तो हमने सब सुना है, बहुत बार सुना है कि हर जगह भगवान खुद नहीं हो सकता, इसीलिए उसने माँ को बनाया। और ये देखिए मेरा स्मॉल वीडियोग्राफर ऑलरेडी रेडी टू क्रिएट माय वीडियोस। सो आई एम वेरी मच थैंकफुल टू ईच वन ऑफ यू फॉर गैदरिंग हियर। Soon SSCA will create more and more events like this so that our children and parents get connected. क्योंकि आपसे मिलने का मौका इससे ज़्यादा अच्छा और कोई नहीं हो सकता। छुट्टी में 1 मिनट और यहाँ 2 घंटे, तो आपका और हमारा मिलान सबसे ज़्यादा ऐसे प्रोग्राम ही होगा। Also, I would like to say thank you to Director Sir who showed confidence कि नहीं मैम कर लेगी, करने देते हैं, वरना बहुत डर था कि होगा कि नहीं होगा, लेकिन आप आपकी ताली बता रही है कि हो गया, बहुत अच्छा हुआ है। Thank you so much. Let's have one more performance we have. It is for mother and father both.
ऐसा नहीं है मदर्स डे तो सिर्फ मदर नहीं, अब पापा भी। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। चलिए, तो भाई सबसे पहली चीज़ मैं बता दूँ तुम्हें कि हर कोई चाहे लड़का हो या लड़की, सब अपनी माँ की तरह लगना चाहते हैं। और जब मैं पहली बार, मतलब मेरी मम्मी का नेचर भी ऐसा ही है, बहुत ज़्यादा जॉली नेचर है, तो ये फैक्टर मेरे अंदर मेरी मॉम की वजह से ही आया है। और जब पहली बार मेरे को किसी ने कहा कि लक्ष्य तुम ना एकदम तुम्हारी मम्मा की तरह हो, लिटरली मेरे को ऐसा लगा कि किसी ने गोल्ड मेडल पहना दिया मुझे। मतलब वो फीलिंग मैं बता नहीं सकता था कि जब मैंने ये सुना कि मैं मेरी मम्मी की जैसा लगता हूँ, मेरा नेचर, मेरा एटीट्यूड, मेरे बोलने का तरीका, एज वेल एज माई कॉन्फिडेंस मेरी मम्मा की तरह है, तो ऐसा लगा जैसे मुझे किसी ने गोल्ड मेडल पहना दिया हो। इतनी खुशी मुझे हुई। तो चलिए देखते हैं, ये भी आप ही लोगों में से किसी का बचा। आप देखो, सरप्राइज परफॉर्मेंस है, तो मैं इस सरप्राइज को बिगाड़ूंगा नहीं, तो सब मैं ये चाहता हूँ कि एज ए सरप्राइज ही इसे देखें, ठीक है? तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए सरप्राइज परफॉर्मेंस के लिए। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। जन्म देती है जो माँ जिसे जग कहे, अपनी संतान में प्राण जिसके रहे। गाने पर बैठ के जिनके देखा जहाँ, ज्ञान जिनसे मिला, क्या बुरा क्या भला। आप दोनों सलामत रहे, सबके दिल में ये अरमान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। क्या बात है, बहुत खूब। सच में धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। इसी हैंड ओवर कर दिया जाएगा। उससे पहले रिसेंटली अभी हमने, हमारी एक बच्ची है कीर्ति बैरवा, उसकी मम्मा को खो दिया है। तो आई वुड लाइक टू एवरीबॉडी प्लीज स्टैंड फॉर अ मोमेंट फॉर 2 minutes। आजे, अरे मैम गिफ्ट लेने तो आ सकते हैं ना, या वो भी वही भिजवा दूं। आजे आजे, एक बार जोरदार तालियां हो जाए मैम के लिए। फोटो एकदम जूम करके लीजिएगा मैम की, 3 अंगूठियां दिखनी चाहिए पूरी, कि एक पूरे मैचिंग की चीजें किसने पहन रखी है, सेम कलर होना चाहिए सारा। झुमका अच्छा कोई, अरे वाह 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 वाह, क्या बात है। मेरी नजरों से कैसे बच गए आप, बताइए क्या बात है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए मैम के लिए। मैम क्या हाइट है आपकी, गजब, अमिताभ बच्चन को फेल कर दिया आपने। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। क्या बात है, वाह, ओ
कड़े भी सेम कलर, क्या गजब। अरे वाह भाई वाह, क्या बात है। अच्छा अब ये बताएंगे मुझे कि दोनों हाथों में मिला के, अच्छा ऐसा कोई है जिसने अलग अलग कलर के सॉक्स पहन रखे हैं? ये सिर्फ और सिर्फ ये है, मैं फादर्स को एक चांस देना चाहता हूँ। अगर किसी ने अलग अलग कलर के सॉक्स पहन रखे हैं तो उनके लिए गिफ्ट है मेरे पास, बहुत बड़ा गिफ्ट है। अरे वाह यार, क्या बात है। कोई नहीं है अब तो मैं अगर, अच्छा एक और चीज, जिसने भी अलग अलग कलर के सॉक्स पहने होंगे, एप्पल आईफोन 13 प्रो मैक्स मिलेगा उसको यहाँ पे सर की तरफ से एप्पल आईफोन 13 प्रो मैक्स। कोई है अलग अलग कलर के सॉक्स पहन रखे हैं जिसने? वाह क्या बात है। कोई नहीं है यार, मिस कर दिया आप लोगों ने, सीरियसली इतना बड़ा गिफ्ट रखा था मैंने। अच्छा ऐसा कोई है जिसके पास 2000 का नोट है अभी यहाँ पे? 2000 का नोट, 2000 का नोट नहीं है? अच्छा 1000 का है किसी के पास? 1000 का तो अगर पकड़ा गया ना तो मैं नहीं पकड़ूंगा, पुलिस पकड़ेगी बाहर हमको, पुलिस बात करेगी आपसे। अच्छा किसी के फोन नंबर के अंदर 4 ऐसे कोई वर्ड हैं जो सेम आते हो, 4444 या 2222? क्या बात है, क्या बात है। ओहो अरे सब, अच्छा सर क्या आता है आपके नंबर में? नहीं पूरा नंबर नहीं बताना, तो फोन करने लग जाएंगे लोग आपको। 2222, अच्छा 2211, नहीं 4 बार अगर एक डिजिट। अच्छा सर बिल्कुल आप आइए, क्या बात है। देखिए ऐसा बहुत रेयर होता है, हमेशा से मेरी बहुत ख्वाहिश रही है कि मैं हमेशा VIP नंबर लूँ। नहीं कोई बात नहीं, मैं VIP नंबर देख के कुछ सर ने लिया, मैंने लिया, एक ही बात है। सर आपके लास्ट नंबर के लास्ट में क्या आता है? 5555। अच्छा मतलब 4 ही है, 5 बार है, पेंटा 5 है, 4 बार ही है। 3 बार बोल देता तो भी आ जाता। अच्छा 4 बार है, पक्का मिस कॉल कर लूँ पक्का? गिफ्ट लेने के लिए तो नहीं बोल रहे ना सर के लिए? तो पहला गिफ्ट मिला हमारे फादर साहब को। अच्छा ऐसा यहाँ कोई है जिसके पास, अच्छा चलो छोड़िए पास का, तो छोड़िए पास तो कोई बताएगा भी नहीं किसी को 2000 का नोट है या नहीं। पैसा सब छुपा के रखते हुए, बताता कोई नहीं है, वरना फीस मांग लेंगे अभी सर। अरे बच्चे की फीस बाकी है, फीस कौन देगा? चलिए कोई नहीं, जोक से बात। अच्छा ऐसा कोई है जिसने हस्बैंड वाइफ ने एकदम मिलते जुलते कपड़े पहन रखे हैं? है कोई? अरे आपने आज गुलाबी पहना है तो मैं सोच रही हूँ मैं भी आज गुलाबी पहन लेती हूँ। अरे वाह सर, आप तो मेरी बात का बुरा मान गए शुरू में ही है, मतलब क्या बात है, मैचिंग मैचिंग। और मैम यार ये कौन सा मैम एक बार आप मेरे को बताओ, ये मेमोरी इतनी शार्प, मतलब इनको पूरे हॉल का पता है कि भाई कौन किसके पापा है, कौन किसके मम्मी है, इनका बच्चा कौन है, इनके बच्चे का क्या नाम है। एक बार को तो पेरेंट्स भूल सकते हैं लेकिन मैम नहीं भूल सकती। आइए सर, देखिए आपकी जो मैम है, आपकी वाइफ जो मैम जो मेरी है, ठीक है, मतलब इन्होंने पता है गाना वाना गा के एकदम मतलब ये प्रूव कर दिया कि हाँ भाई शी इज रॉक एकदम। आप यहाँ आए, आप ये डांस ही नहीं करके गए, मतलब ये तो आपने बिल्कुल सितम कर दिया। अच्छा अगली बार प्रैक्टिस। मैम आपको प्रैक्टिस की जरूरत है? सही बताओ मेरे को। अरे तो मतलब गाना तो गाना शुरू से गा रहे हो, कभी ना कभी तो पहली बार गाया होगा गाना? हाँ गाते हैं ना गाना। गाना तो रोज गाते हैं। अच्छा गाना रोज गाते हो? गाना डेली गाते हैं। अच्छा सर कितने साल हो गए शादी को? 12। अभी भी गाने गा रहे हो? चलिए कोई बात नहीं, एक बार जोर, वैसे लगता नहीं आप लोगों की शादी को 11 साल हो गए, आप बहुत ही यंग दिखते हैं, बहुत ही खूबसूरत जोड़ी है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए सर और मैम के लिए।
भाई एकदम जूम करके लेना सर की फोटो। अगली बार इन्होंने कहा है कि डांस करेंगे। मैम मैं आऊँगा अगला फंक्शन होस्ट करने, पर्सनली आपको बोलूँगा ओपनिंग परफॉर्मेंस आपकी होगी, ध्यान रखना ठीक है। देखो मेरी नजरें बहुत तेज है, सर और मैं दोनों बैठे हैं एकदम। मैं सर रिप्लाई नहीं कर रहे आप लोगों का। अच्छा आ जाइए, दोनों आ जाइए आप। जोरदार तालियां हो जाएगा सर और मैम के लिए। स्टेज पे ना है, क्या बात है सर, मतलब हाइट भी आपने कुछ तगड़ी है, एकदम बराबर वाला स्थान मिला है मेरे को, क्या बात है। लाइए मैम के जोरदार तालियां आ जाए। चलिए इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई है, फाइनली आपको रुकना पड़ रहा था, वरना अभी बोले ठीक है यार बच्चा आ जाता तो बोले अभी तक घर चले जाते हम लोग। चलिए कोई बात नहीं, अब आपका बच्चा आपको मिलने वाला है। यही मैडम है वो जिन्होंने आपके बच्चे को बोले नहीं छोटा मत, बच्चा मैं जब ही दूंगी जब पूरा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, इसके बाद में आप मैम को पकड़ सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच SS चिल्ड्रन अकेडमी प्रिंसिपल मैम, डायरेक्टर सर फॉर हैविंग मी हियर। आई होप आप लोगों ने मेरे साथ बहुत एंजॉय किया होगा। अच्छा सच बताना, एंजॉय किया या नहीं? सच में किया? मजा आया? चलो ठीक है, मान लेता हूँ मैं। तो अगली बार पक्का मैं आऊँ फिर। सर पेमेंट डन हो गया अपना, ठीक है, ओके। चलिए एक बार प्रिंसिपल मैम की इंस्ट्रक्शन सुन लीजिए।